पोस्ट कर दिया, प्लस पे क्लिक करके देख लिया प्रिंस कुमार। अब तीसरा बचा इनको रोल देना। ठीक है, रोल कैसे देंगे? रोल के लिए आपको ई फाइल में वापस आना है। ठीक है, ई फाइल यहाँ पर आपका क्या है? 192 किचन है। 192 किचन है। यहाँ पर रोल आपको देना है वापस ई फाइल में आप आएंगे। आप सब लोग शायद जानते भी होंगे कि रोल हम हमेशा ई फाइल से देते हैं। दो पेज हैं आपके, एडमिन क्रिएटर में यूजर क्रिएट करेंगे और पोस्ट एडमिन में जाकर के हम पोस्टिंग करेंगे, और वापस ई फाइल में आकर के हम उस पर्सन को रोल प्रोवाइड करेंगे कि वो ई फाइल एक्सेस करेगा या साइन करेगा कि नहीं करेगा। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत बार मैं माइक म्यूट कर चुका हूँ। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कत हो रही काम करने में, कम से कम उन्हें सुन लेने दीजिए, है ना। आप लोग म्यूट करके बातचीत करिए, बातचीत करने के लिए कोई मनाही नहीं है, आराम से करिए पर म्यूट रखिए। यहाँ पर देखिए ई फाइल पर आपने क्लिक कर लिया। अब आइए ये रोल, ये ईएमडी मैनेजर आप सब लोग हैं, ठीक है। आप सब लोगों के अकाउंट में ही ये रोल होता है, रोल का बटन पोस्ट रोल मैपिंग सेटिंग के नीचे, बाकी सारे यूजर्स में नहीं होगा। किसी की माइक खुली है, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। चलिए, ये बटन सिर्फ ईएमडी मैनेजर्स के लॉगिन में प्रोवाइड कर रखा है, हम लोगों ने प्रिविलेज, आप में आएगा, इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ से पोस्ट रोल मैपिंग इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर फ्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रीज होगा, डिपार्टमेंट आप सर्च कर लीजिए और यहाँ से उस पर्सन का नाम सर्च कर लीजिए जिस पर्सन को आपको रोल देना है, जिसकी आपने एंट्री करी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने किसकी एंट्री करी थी, प्रिंस की, और ये पोस्टिंग करने के 10 मिनट बाद यहाँ पर फ्लैश होता है। ठीक है, ध्यान रखना, परेशान मत होना, देखिए प्रिंस का नहीं आ रहा है। ठीक है, वो 10 मिनट बाद आता है, कोई बात नहीं, हम इनको करके बता देते हैं आपको करना क्या है। इनको आप सेलेक्ट करके सर्च कर लीजिए, मान लीजिए यही पर्सन है। अब इनको रोल देना है तो आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट करोगे। यहाँ से देखिए इनको कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ऑफिसर का रोल दिया हुआ है। आप जब इनको पोस्ट करके सर्च करने आओगे, हम इसको हटा देते हैं। इनको ऑफिसर का रोल अगर दिया नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ऑफिसर का ये रोल आपको सबको देना है, जितने भी ई ऑफिस यूजर्स हैं आपके यहाँ विभाग में, जो लोग ई ऑफिस चला रहे हैं, ये मस्ट है कि ये ऑफिसर का रोल देना ही देना है। इसका मतलब होगा कि वो ई ऑफिस ई फाइल एक्सेस कर पाएंगे और नोटिंग में सिग्नेचर कर पाएंगे। ऑफिसर का रोल देने के बाद वो यूजर नोटिंग में सिग्नेचर कर पाएगा बस। ठीक है, इसके बाद कोई अधिकारी होगा, यहाँ पर जैसे ऑफिसर पर क्लिक कर लीजिए, ये नोट देना, तो ये तो सबको देना ही देना है। ये बाय डिफॉल्ट जब मैपिंग करते हैं हम लोग यहाँ से, तो ऑफिसर का रोल सबको दे ही देते हैं। आप लोग जब यूजर क्रिएट करोगे तब के केस में है कि आपको ऑफिसर का रोल देना, ऐड कर दीजिए यहाँ से रिमार्क में ओके या ई ऑफिस लिख के डन कर दीजिए, तो इनको ऑफिसर का रोल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अधिकारी है जो पर्सन चिट्ठी पर भी साइन करने के अधिकृत है, जैसे पटल हेड, सेक्शन हेड, ठीक है, या डिपार्टमेंट हेड, तो उनको क्या करोगे, ये ड्राफ्ट साइनर ड्राफ्ट अप्रूवर, ये ध्यान से समझ लीजिए, ये सिर्फ ईएमडी मैनेजर को पावर है कि रोल प्रोवाइड कर सकता है कंसर्न ऑफिशियल्स को, ऑफिसर्स को। ऑफिशियली जिस किसी पर्सन को, जिस किसी अधिकारी को आप जो रोल प्रोवाइड कर दोगे, वो उसी के लिए अधिकृत हो जाएगा। कायदे से देखा जाए तो ईएमडी मैनेजर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहेंगे तो आपके डिपार्टमेंट के हेड चिट्ठी पर साइन कर पाएंगे ये ऑफिस के थ्रू, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ड्राफ्ट साइनर अप्रूवर का रोल आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी साइन नहीं कर पाएंगे, और ये रोल सिर्फ देने का अधिकार आपको है ये ऑफिस में, बिकॉज यू आर द ईएमडी मैनेजर। क्लियर? तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है।
कि आपको जो ये रोल प्रोवाइड करने हैं, ये देखना है आपको कि किसी क्लर्क के लेवल स्टाफ को अगर आपने ड्राफ्ट साइनर ड्राफ्ट अप्रूवर का रोल प्रोवाइड कर दिया, तो वो ये ऑफिस में किसी भी चिट्ठी पर साइन कर पाएगा। जो नहीं करना है, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो ये आपको तय करना है, आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन किस काम के लिए अधिकृत है, उसी के अकॉर्डिंग आप रोल देंगे। ऑफिसर का रोल तो सबको देंगे, जो लोग चिट्ठी पर साइन करेंगे उनको ड्राफ्ट अप्रूवर ड्राफ्ट साइनर का भी रोल देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर आइए, जैसे मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ई इरिगेशन जैसे हैं, एग्जीक्यूटिव साहब है इरिगेशन डिपार्टमेंट के, तो वो अपनी फाइल किसी दूसरे विभाग में भी भेजते हैं कई बार। तो किसी विभाग की फाइल किसी दूसरे विभाग में जब जाती है, तो जो भेजने वाला अधिकारी रहता है वो सीनियर लेवल ऑफिसर ही तो होते हैं, मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही होते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल भेजते हैं। कोई क्लर्क के लेवल स्टाफ तो भेजता नहीं है। तो ये उनको आपने रोल अगर डिपार्टमेंट सेंडर, ये देखिए ध्यान से, डिपार्टमेंट सेंडर और डिपार्टमेंट रिसीवर, ये दोनों रोल आपको उन अधिकारी को देना पड़ेगा जो लोग अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल भेजने के अधिकृत हैं। चिट्ठी की बात नहीं हो रही, फाइल की बात हो रही, कंप्लीट फाइल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उनको आप डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल भी देंगे। ठीक है। तीसरा, इंस्टांस रिसीवर इंस्टांस सेंडर, इसका मतलब ये होता है कि ये रोल उन अधिकारियों को सिर्फ देना है जो अधिकारी आपके इंस्टांस से दूसरे इंस्टांस पर फाइल भेजने के अधिकृत है। जैसे डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब कई बार फाइल कप्तान साहब को भी भेजते हैं जो दूसरे इंस्टांस पर हैं, वो पुलिस डॉट यूपी ऑफिस पर हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पर नहीं है। या कई बार डीएम साहब भेजते हैं फाइल सचिवालय प्रशासन में, पीएसआर को भेज देते हैं, है ना। तो सचिवालय भेज, तो वो एसएडी डॉट यूपी ऑफिस में। ये चीजें ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके इंस्टांस से बाहर किसी इंस्टांस पर कोई अधिकारी फाइल भेज रहा है, तो उसको आप इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल देंगे, अदरवाइज वो भेज ही नहीं पाएंगे। और ये इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल आपको उन्हीं अधिकारियों को देना है जो अधिकारी अधिकृत हैं दूसरे। अब मान लीजिए कोई एक रूरल डेवलपमेंट की फाइल है, डीडीओ साहब के ऑफिस में एक अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, और वो फाइल पुलिस विभाग को जानी है, सचिवालय भेजनी, तो क्या वो अकाउंट ऑफिसर भेजेंगे उस फाइल को सचिवालय? नहीं ना, वो या तो सीडीओ साहब भेजेंगे या डीएम साहब भेजेंगे, यानी बड़ा अधिकारी कोई भेजेगा। मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप क्लर्कियल लेवल स्टाफ को दे दोगे इंस्टांस सेंडर रिसीवर, नो। इंस्टांस सेंडर रिसीवर और डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर के रोल मोस्टली आप लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही देंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तीसरा, ये डाउनलोडर का रोल यहाँ पर है। कई बार अधिकारी ये मांग लेते हैं ऑफिशियल से कि ये प्रिंट आउट लेकर के आओ, पेपर पर देखेंगे इसको। तो ये डाउनलोडर का रोल जिसको आप दे दोगे, वो फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। नोटिंग अलग डाउनलोड कर सकता है, चिट्ठियां अलग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट अलग डाउनलोड कर सकते हैं, या कंप्लीट फाइल एक में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोडर का रोल दिया है, ठीक है, आप लोग ईएमडी मैनेजर से इसलिए बता रहे हैं, डाउनलोडर का रोल आप किसी एक ऑफिशियल को दे दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में सबको डाउनलोडर का रोल मत दीजिए। ऑफिशियल्स आपसे बोलेंगे देने के लिए कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको डाउनलोड करना है। अगर आप सबको दे दोगे तो सारे लोग प्रिंट आउट निकाल निकाल करके बंडल बना के रखेंगे, कोई मीनिंग नहीं हुआ उसका। ठीक है, ये ऑफिस का आपके, तो ये डाउनलोडर का रोल एक यूनिट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ऑफिसर को दे दीजिए, एक कर्मचारी को दे दीजिए, जो डाउनलोड करके इमरजेंसी में प्रिंट करके दे सके अधिकारी को, बड़े अधिकारी को। ठीक है, सबको मत दीजिएगा, नहीं तो सब लोग प्रिंट बना बना करके रखेंगे। ये डाउनलोड का रोल हो गया। तीसरा, यहाँ पर एक रोल है क्लोजिंग अप्रूवर, ये भी रोल आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही देना है। क्योंकि क्या होगा, जब आप फाइल भेजते हो किसी को,
कोई फाइल क्लोज करना चाहते हो तो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछते हैं आप लोग अभी। तो ई ऑफिस में भी डायरेक्ट फाइल क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपके पास बटन आता है सेंड फॉर क्लोजिंग अप्रूवल। तो वो अप्रूवल जिस किसी पर्सन को आपने क्लोजिंग अप्रूवर का रोल दे रखा होगा उन्हीं के पास जाएगा, और वो उसको जब अप्रूव कर देंगे तो ये फाइल क्लोज होगी, अदरवाइज क्लोज नहीं होगी। तो ये क्लोजिंग अप्रूवर का भी रोल आप सोच समझ कर दीजिए। कौन अधिकारी आपके ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में अधिकृत है फाइल क्लोज करने का अप्रूवल देने के लिए, ठीक है, मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही होते हैं। तो ये भी रोल उन्हीं को आपको देना है। सर ये ठीक है, क्लोजिंग अप्रूवल का जो रोल तो है बेस ये क्या मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? नहीं, डेलीगेट नहीं कर सकते। वो बता सकते हैं भाई ईएमडी मैनेजर को कि क्लोजिंग का अप्रूवर, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एटीएस से बात कर रहे हो। जी सर एग्जैक्ट। अच्छा, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, एडी साहब हैं क्या? आईजी सर है सर। आईजी सर हैं। मान लीजिए आईजी सर बहुत बार अप्रूवल नहीं देंगे। देखिए फाइलें क्लोज बहुत कम होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब है फाइनली उसका काम हो जाना, बंद ही कर दी जाएगी वो फाइल। इसलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को देते हैं रोल ही हम। उसमें करना कुछ नहीं होता है। जिनके पास क्लोजिंग अप्रूवर होता है उनके पास एक बटन रहता है यहाँ पर अप्रूवल रिक्वेस्ट का, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही देना, ये डेलीगेट नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे को दिया जा सकता है। ये ईएमडी मैनेजर अधिकृत है, किसी को भी दे सकते हैं। वो आपके यहाँ जो सर ये जूनियर असिस्टेंट है हेलो सबसे लो सर ये लोअर माइक ऑफ हेलो करा सर, लोअर मान लेवल लीजिए ऑफिसर। कभी क्लोजिंग फाइल को फिर से रीओपन करना हो तो हो सकता है? विकास जी वहां पर भी आएंगे, आप चैट बॉक्स में आप सारी क्वेरीज डाल दीजिए, एक एक अच्छा क्वेरी अच्छा, आपकी ठीक ठीक सॉर्ट सर। आउट कराएंगे सब लोगों की। ठीक ठीक सर। है, बीच में ठीक सर। बीच में मत बोलिए, अटेंडेंस है। सुन लीजिए आप सब लोग। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो रोल मैं बता रहा हूँ। विकास जी माइक म्यूट कर लीजिए अपनी। ठीक है, ये जो रोल मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि आप ईएमडी मैनेजर हैं आपको ही प्रिविलेज है कि आप सबको रोल प्रोवाइड करें। क्या क्या रोल किसको देने हैं ये आपको तय करना है। और इन रोल्स में अब जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल या इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल आपने क्लर्कल स्टाफ को दे दिया किसी को, तो वो भी सचिवालय फाइल भेजने के अधिकृत हो जाएंगे। डायरेक्टरेट में भेज पाएंगे वो फाइल, पुलिस विभाग में भेज पाएंगे, कहीं भी भेज पाएंगे अगर आपने इंस्टांस सेंटर रिसीवर का रोल दिया। तो आपको तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं रोल्स। इसलिए ऑफिसर का रोल सबको होगा, और ऑफिसर के अलावा ड्राफ्ट साइनर अप्रूवर का रोल उसको होगा जो लोग चिट्ठी पर साइन करते हैं। डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल एडिशनल उनको होगा जो लोग फाइल दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं। और इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल भी उनको होगा जो लोग फाइल दूसरे इंस्टांस पर भी भेजते हैं। ठीक है, डाउनलोडर का रोल आप, अच्छा रोल आप किसी को भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप दे नहीं सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो आप, पर आपको देना नहीं है, देना उन्हीं को है जो लोग अधिकृत हैं। ठीक है, एक सीआरयू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय चल रहा है। सीआरयू मीन्स होता है सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट, यानी डिस्पैच सेक्शन आप लोगों का। एक हर ऑर्गेनाइजेशन में हर विभाग में एक सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट बनेगी। एसओपी हम उसकी बना रहे हैं, अभी आप लोगों को शेयर कर देंगे सबको कैसे वो यूनिट बनानी है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है एक डिस्पैच सेक्शन। ठीक है, उसमें हम किसी पर्सन को मैप करेंगे ई ऑफिस में, और उसको हम रोल सीआरयू का देंगे। जिसको आप सीआरयू का रोल दे दोगे उसको बाकी कोई रोल आप नहीं दे पाओगे, ऑफिसर का भी रोल नहीं दे पाओगे, आप देना ही नहीं है। सीआरयू वाले को सिर्फ ये रिसीप्ट का बटन दिखेगा, और ये डिस्पैच का और रिसीट लेटर्स का 3 बटन दिखेंगे, फाइल का बटन नहीं दिखता है। क्योंकि डिस्पैच सेक्शन में जो ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी, जो कर्मचारी होते हैं, उनको फाइल का एक्सेस नहीं होता है, उनके पास फाइल नहीं जाती है, केवल लेटर जाते हैं डिस्पैच करने के लिए, या कोई चिट्ठी बाहर से आती है वो उनके पास आती है। ठीक है, तो ये सीआरयू का रोल किसी एक पर्सन को, किसी 2 पर्सन को, जो लोग डिस्पैच सेक्शन में होंगे उन्हीं को दिया जाता है। तो ये नए यूजर की एंट्री करने के 3 प्रोसेस हैं। पहला, एडमिन क्रिएटर में क्रिएट एम्प्लॉय कर लीजिए, सारी डिटेल भर के क्रिएट यूजर कर दीजिए। फिर आप यहाँ से पोस्ट एडमिन में आ जाइए, जो आपका दिखता है पोस्ट एडमिन में, आप उस पर्सन को, उस ऑफिसर को सर्च कर लीजिए जिसको वो यूजर रिपोर्ट करेगा, जिसकी एंट्री आप कर रहे हैं, और उनके नीचे चाइल्ड पोस्ट बना दीजिए जैसे हमने बनाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ई फाइल में आकर के इनको रोल दे दीजिए, जो भी रोल है जिसके अधिकृत वो है। ऑफिसर का तो देना ही देना है,
अगर वो चिट्ठी पर भी अधिकारी है, चिट्ठी पर भी साइन करते तो ड्राफ्ट साइनर अप्रूवर का भी रोल दे दीजिए। ठीक है, ये तो एंट्री आपके कंप्लीट यूजर की हो गई, जो आप कोई नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑफिस में मैप कर रहे हैं। तो कई जगह से, कई डेवलपमेंट से क्वेरीज आई हैं, डिपार्टमेंट के 10 लोग हैं, डीएसटीओ साहब ने क्या करा कि 10 लोगों की एंट्री कर दी, एडमिन क्रिएटर में जाकर के क्रिएट एम्प्लॉय कर दिया, उसके बाद पोस्टिंग और रोल दिया ही नहीं। वो लोग लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ई फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लॉगिन तो हो जा रहा है क्योंकि आपने यूजर बना दिया, तो लॉगिन हो जाएगा। पोस्टिंग आपने नहीं की तो वो ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ आता ही नहीं, एरर आ जाती है। तो आप सब लोग जब भी कभी यूजर को क्रिएट करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका यही है, क्रिएट यूजर। एडमिन क्रिएटर में PIMS में चले जाइए,